So if you are aiming for UPSC 2026 और आप अगर कंफ्यूज है कि आपकी ने अभी तक प्रॉपर गाइडेड वे में तैयारी स्टार्ट नहीं की है या फिर प्रीवियस आपके फेल अटेम्प्ट्स रहे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है क्योंकि मैं इसमें 2026 की यूपीएससी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा। इवन मैं आपके साथ एक मंथ वाइज प्लान, सटीक बुक लिस्ट, सिलेबस और क्या से क्या क्या नोट्स करने हैं, सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो अगर लेट्स से कि अभी से लेट्स से 1 नवंबर से डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। और इसकी जो पीडीएफ रहेगी, पीडीएफ वुड बी शेयर्ड इनटू माय एक दो दिन के अंदर टेलीग्राम चैनल सिविल सोल्जर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ओके ओके। सबसे पहले आपको कई लोग बोल रहे हैं कि भाई मेंस का करो, प्री का करो। देखो, आपको दिसंबर के कुछ टाइम तक, मिड दिसंबर तक प्री प्लस मेंस आपको इंटीग्रेटेड प्रिपेयर करना है। ओके, तो मैं इसमें आपके साथ क्या बात करने वाला हूं। ठीक है, व्हेन शुड यू बिगिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्या अभी आंसर राइटिंग करनी है कि नहीं करनी। ओके, विच सब्जेक्ट शुड बी टेकन अप फॉर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपको स्टार्ट कौन से सब्जेक्ट से करना है। स्टैंडर्ड बुक्स, वेरी जेन्युइन डर, स्टैंडर्ड बुक्स और ऑथेंटिक सोर्सेस क्या करना है, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या पढ़ना है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि व्हाट यू नीड टू लीव। ओके, व्हाट यू नीड टू लीव, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो यूट्यूब में अभी सब लोग अपना कोर्स सेल करना स्टार्ट कर देंगे, देयर वुड बी लॉट ऑफ मिस गाइडेंस, देयर वुड बी लॉट ऑफ मिस गाइडेंस इन यूट्यूब, तो उस मिस गाइडेंस से आपको बचना है। ओके, और करंट अफेयर्स को कैसे करके प्रिपेयर करना है, इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। और प्री एंड मींस के इंटीग्रेशन को कैसे करके करना है, इन सारे मुद्दों पर बात होने वाली है। ओके, तो देखो एक ये आइडियल मैंने आपको टाइम टेबल दिया है, इस टाइम टेबल को आई वुड बी एक्सप्लेनिंग और इसको आप डिटेल में फॉलो करो, इट वुड बी वेरी वेरी यूजफुल। टाइम टेबल आपका स्टार्ट हो रहा है 1 से। टाइम टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ओके, पॉलिटी यू शुड आइडियली गिव 20 days, आपको 20 दिन पॉलिटी को देना है। ठीक है, ईदर स्टार्ट विथ पॉलिटी और ईदर स्टार्ट विथ एथिक्स एंड एसे। ठीक है, देखो क्योंकि आपको प्री, ओके मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपको प्री एंड मेंस की कंबाइंड प्रिपरेशन की पर डेट 21 दिसंबर तक ही करनी है। ओके, प्री एंड मेंस की डेडिकेटेड प्रिपरेशन आपको 21 दिसंबर तक करनी है। लेट्स कीप द डेट 21 और 22 ऑफ दिसंबर से वी वुड बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स प्री। बट इसका मतलब नहीं है कि हम प्री ही प्री मतलब एक तरीके से करते रहेंगे, आप एक तरीके से मेंस ही मेंस करते रहेंगे 21 दिसंबर तक नहीं। ठीक है, व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आपके अभी जो मेंस के सब्जेक्ट है, जैसे कि मेंस के कोर सब्जेक्ट जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर, डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके, ये जितने भी सोसाइटी, इनको अभी आप होल्ड कर दीजिए। ठीक है, जितना पढ़ लिया ठीक है। अभी इट्स हाई टाइम टू स्टॉप योर मेन सब्जेक्ट। अभी आपको बड़ी चीज की तैयारी करनी, जैसे एथिक्स और ऐसे टोटल 500 नंबर का है। ऑप्शनल, ऑप्शनल कंबाइंस योर 500 मार्क्स, तो इनकी प्रिपरेशन करनी है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। देखो बेसिक, हाँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टार्ट विद पॉलिटी बिकॉज इट इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट एंड लो हैंगिंग। इसमें आपको सिर्फ दो सोर्सेस फॉलो करने हैं, क्लास 11 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क, इसको तो घूट जाना है, और लक्ष्मीकांत। सिर्फ टू सोर्सेस एंड एटलीस्ट 3 to 4 रिविजन आर रिक्वायर्ड। इसके अलावा आपको किसी भी कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं। मार्केट में कोई कुछ भी बोले, दैट्स इट। करंट अफेयर्स के लिए जैसे मैंने लास्ट ईयर पीटी 365 करा था, इस बार भी करवाऊंगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, करंट आपका वहां से हो जाएगा। और जैसे ही हो जाएगा, ये आपको सारे सब्जेक्ट में फॉलो करने हैं। पिछले कोई टेस्ट सीरीज अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, 10 से 12 साल के पॉलिटी के पीवाईक्यूज एंड 2 से 3 साल सीडीएस सीपीएफ के क्वेश्चंस, दैट्स इट। ठीक है, बस इतना करना है। पहले सीएससी करना है, ओके, फिर आपको सीएपीएफ। और इसी बीच लेट्स से यू आर स्टडिंग फॉर 8 hours अ डे, ओके, 2 hours आपको इसमें से आपको डेली देना ऑप्शनल को। यू हैव टू गिव अ टाइम टू ऑप्शनल। ओके, लेट्स से 21 ऑफ नवंबर, 21 ऑफ नवंबर डेट इसलिए रखिए क्योंकि मेरे भैया का बर्थडे है। 21 ऑफ नवंबर से 21 ऑफ दिसंबर, 31 दिन। ओके, एक बड़ा टाइम ले लो, कंप्लीट योर एथिक्स एंड एसे, कंप्लीट योर ऑफ योर एथिक्स एंड एसे करके रख लो, ट्रस्ट मी। ठीक है, करके रख लो, आपको प्री निकल जाएगा, तब उसके उस टाइम पे आप मुझे थैंक यू बोलोगे। हाँ, थोड़ा सा भी मतलब गैप दे सकते हो, हाँ अगर जरूरत पड़े। ओके, अगर आपको लगता है तो इस बीच में थोड़ा थोड़ा आप ज्योग्राफी वगैरह हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते
बट एथिक्स ऐसे सबसे बेस्ट आपकी जो नोट्स है, डिकोड एथिक्स की एक बुक चलती है बहुत अच्छी है मोदी दयान सर की, और एक ओनली आईएएस का मैराथन वीडियो है। ओके, मैराथन वीडियो है। और इस टाइम पे आपका ऑप्शनल पे आपको 4 आवर्स दो। ओके, योर नोट्स एथिक्स ऐसे और ऑप्शनल पे आपको 4 घंटे, 4 घंटे ऐसे मतलब आपके एथिक्स पे 4 घंटे ऑप्शनल। एंड बाय 21 दिसंबर आपको मेंस को टाटा बाय बाय कर देना। देन आ जाओ आप प्री के सब्जेक्ट्स पे। ज्योग्राफी। अच्छा, ज्योग्राफी में एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा। अप्रॉक्स जनवरी के आसपास ही, 10 जनवरी के आसपास मैं एक ज्योग्राफी के मैराथन डालूंगा। 25 आवर्स के अराउंड की लेक्चर होगी। इसमें आपके ज्योग्राफी के सारे फंडामेंटल्स कंप्लीट हो जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग ऑफ ए ज्योग्राफी वुड बी कंप्लीटेड। आपको ज्योग्राफी में इसके बाद किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। माय ऑप्शन वाज ज्योग्राफी एंड मैंने ज्योग्राफी में 280 मार्क्स तक स्कोर किया है। ओके, तो यू कैन टोटली ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपको सिर्फ ज्योग्राफी की सोर्सेस क्या, 11th 12th की एनसीईआरटी। कोई कुछ भी बोले 6, 8, 9, 10th, आपको वो सब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जीसी लॉन्ग, ओके, फॉर सिलेक्टिव रीडिंग एंड एटलस, ये 3 सोर्सेस चाहिए बस आपको। एनसीईआरटी 11th 12th की 4 बुक आ जाएगी, जीसी लॉन्ग 5 और छठा एटलस। दैट्स इट। अब जैसे आप 16 जनवरी से शुरू कर दोगे हिस्ट्री। ठीक है, देखो हिस्ट्री में आपका मेन फोकस मॉडर्न होना चाहिए, क्योंकि इसको आपको लास्ट पे ज्यादा फोकस करना है, इसलिए मैंने कम डेज रखे। क्योंकि जितना भी पढ़ लो फैक्चुअल लास्ट में पढ़ो, याद आ गया तो आ गया, नहीं आया तो ठीक है, कोई बात नहीं। एंशिएंट मिडिवल को ज्यादा अपन कुछ कर नहीं सकते। ओके, अब एक बहुत ही अंडरडॉग सोर्स है जिसके मैं बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा। इससे डायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, ल्यूसेंट। सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ लो, 12th क्लास की जो थीम वाली एनसीईआरटी एंशिएंट के डेट सेट, और आपको मोटी आर एस शर्मा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट बेनिफिट देखो। मेडिवियल, ओके, मेडिवियल। मेडिवियल व्हाट आई वुड रिकमेंड, मेडिवियल में आप पढ़ लो, ठीक है, ल्यूसेंट एंड सिर्फ सेम 12th। ओके, अब देखो ये चीज आपको सब में, जैसे ज्योग्राफी में भी है, आपको 25 डेज क्यों दी है, सेम 10 से 12 साल के पीवाई क्यू, और 2 से 3 साल के सीडीएस के पीवाई क्यूज भी करने हैं। ओके, सेम जो पॉलिटी में बताया था। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सिर्फ स्पेक्ट्रम और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर रिमेनिंग डेज ये कितने हो गए, 6, 10, 15। ओके, हिस्ट्री में मैंने कितना टाइम दिया था, 16, 20, 25। 5 डेज आप आर्ट एंड कल्चर के लिए रखो। इसमें मैं आपको टाइम आने पे बताऊंगा क्या करना है। ओके, अभी के लिए सब आप नितिन सिंघानिया की सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, डेफिनेटली लेट यू नो। ओके, अब देखो 16 फेब से आप टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो। इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 11th 12th एनसीईआरटी मस्ट रीड, माइक्रो मैक्रो के कुछ पार्ट्स वगैरह, एक स्टैंडर्ड बुक जैसे मैं रिकमेंड करूंगा नितिन सिंघानिया सर की बुक अच्छी है इसमें भी, या फिर आप विवेक सिंह कुछ भी पढ़ सकते हैं। एंड सेम यहाँ पे भी PT 365 का एनालिसिस मैं डिटेल में करवाऊंगा आपको, नो नीड टू वरी। ओके, सिविल सोल्जर एंड पीवाईक्यू सेम टेक्निक। फॉर एनवायरमेंट, शंकर आईएएस। शंकर आईएएस सिलेक्टिव रीडिंग में बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊंगा आपको, शंकर में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। PT 365 सिविल सोल्जर जैसे लास्ट ईयर में हुआ था, मोर देन 6 लाख लोगों ने हमारे PT 365 के वीडियोस देखे थे। हम उसको वापस से लेके आएंगे जब भी रिलीज होगी। साइंस एंड टेक के लिए आपको किसी स्टैंडर्ड बुक की जरूरत नहीं है, डॉक्टर शिवन चौधरी के फ्री यूट्यूब लेक्चर्स है, पेड कोर्स नहीं, फ्री यूट्यूब लेक्चर्स है, आप उससे स्टैटिक देख लो। क्योंकि ये सब्जेक्ट मोस्टली करंट ओरिएंटेड है, करंट अफेयर्स का मैक्सिमम वेटेज है इस सब्जेक्ट पे। ठीक है, इस पे भी मैं PT 365 इसी चैनल पे लास्ट ईयर जैसे कराऊंगा। मोर देन लाखों लाखों लोगों ने इस पे ट्रस्ट किया था, एंड काफी लोगों ने प्रीलिम्स भी निकाला था पीटी को, पीटी पढ़ के, ठीक है, करंट अफेयर्स में। तो आपको देखो दुनिया में लोग, मतलब यूट्यूब में बहुत लोग आएंगे, पीटी को गाली बकेंगे, स्टैंडर्ड सोर्सेज को गाली बकेंगे, ये मत पढ़ो वो मत पढ़ो, ठीक है, अपने कोर्सेज को बेचने के लिए। बट देखो अगर आपसे करंट अफेयर्स आएगा, जो बनना होगा पीटी से बन जाएगा, और अगर जो नहीं बनना होगा वो आपको किसी भी सोर्स से नहीं बनेगा, बहुत मैं फ्रैंकली आपको, ठीक है। सो ये आपके 31 मार्च तक योर सिलेबस वुड बी कंप्लीटेड। देन वी वुड हैव अप्रैल, मई। ओके, इसमें मैं आपको ये बहुत बढ़िया रिवीजन प्लान बताऊंगा। ओके, आई टेल यू अ वेरी वेरी गुड रिवीजन। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे अपन को 2 साइकिल ऑफ रिवीजन करनी है। देखो सब रिवाइज नहीं करना, फर्स्ट साइकिल ऑफ रीडिंग में वी हैव टू रीड एवरीथिंग। ओके, वी हैव टू रीड एवरीथिंग। अब एक मुद्दा हमारा बचा हुआ था कि भाई आंसर राइटिंग किस टाइम पे करनी है। देखो आंसर राइटिंग सेम, अगर मैं आपसे बोलूं आपको 21 दिसंबर तक ही आंसर राइटिंग करनी है प्रॉपर वे में। ओके, दिस इज द टाइम यू नीड टू डू आंसर राइटिंग। ठीक है,
आंसर राइटिंग आपको 21 दिसंबर के बियॉन्ड नहीं करनी है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो भी एक्सपेरिमेंट करना आप 21 दिसंबर तक कर लो, आंसर लर्निंग प्रोसेस सारी चीजें। ओके, इसके बाद आपको प्री में शिफ्ट होना है। लेट्स से कि अगर आप 1 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, 1 नवंबर से फिर भी आपके पास 50-60 डेज है, इट्स वेरी गुड फॉर, ठीक है, आंसर राइटिंग के बेसिक्स को समझने के लिए। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप हमारे साथ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, सो वी हैव लॉन्च मिशन प्रीलिम्स 2026, जहां पे आपको कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। इसका एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। एनरोलमेंट का लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, या फिर आप सिविल सोल्जर के ऐप पे जाके देख सकते हो। ऐप का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।